जहां एक तरफ सभी जगह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा हिंदू सम्मेलन कराए जा रहे हैं, वहीं सुहाग नगरी फिरोजाबाद के रामलीला ग्राउंड में भी आज एक विशाल और भव्य तरीके से हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया है। वहीं अगर बात करें फिरोजाबाद के सवर्णों की, तो फिरोजाबाद का सवर्ण समाज पूरे तरीके से आज इस हिंदू सम्मेलन में शामिल होने के लिए इनकार करता नजर आ रहा है। क्या है सवर्णों की नाराजगी की वजह, क्यों सवर्ण इस विशाल हिंदू सम्मेलन में शामिल होने से कर रहे हैं इनकार? सुनवाते हैं उन चेहरों को, सुनवाते हैं उन सवर्णों के मन की बात, सुनिएगा। भारत माता की जय हो, सवर्ण एकता जिंदाबाद। भाइयों, आज पूरे देश में हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदू सम्मेलन करने का उद्देश्य क्या है? यही तो है कि हिंदू एक रहे। लेकिन आप कहाँ चाहते हो, सरकार कहाँ चाहती है कि हिंदू एक रहे? सरकार तो जगह जगह जातियों में हिंदू समाज को बांट रही है। सवर्ण समाज को कोई अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। जैसे अभी यूजीसी कानून लागू हुआ, वो सवर्ण लोगों के खिलाफ हुआ। आरक्षण जो भी हुआ वो सवर्णों के खिलाफ लागू हुआ। और एससी एसटी एक्ट वो सवर्ण समाज के खिलाफ लागू हुई। सवर्ण आयोग का गठन अभी तक हुआ नहीं। सरकार की जितनी भी योजना है उसमें सवर्ण समाज को कहीं रखा नहीं गया। फिर प्रधानमंत्री कैसे कहते हैं एक देश एक नियम? ये गलत है। ये मुझको लग रहा है चुनाव के टाइम पर हिंदू एक हो जाओ, जब अधिकार की बात आए तो सवर्ण समाज को उस अधिकार से वंचित किया जाए। ऐसा मुझे हिंदू सम्मेलन नहीं चाहिए। और जहाँ भी हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, सवर्ण समाज को इस हिंदू सम्मेलन से क्या मिलेगा? जब तक सवर्ण समाज को अधिकार नहीं मिलेंगे, ऐसे हिंदू सम्मेलन को हमको लोगों को नहीं जाना चाहिए। भारत माता की जय, सवर्ण एकता जिंदाबाद। मेरा नाम विपिन शर्मा है, मैं ब्राह्मण महासभा का प्रमुख महासचिव हूँ। और ये जो हिंदू सम्मेलन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि यूजीसी का विरोध केवल सवर्ण समाज में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ही कर रहे हैं। उसके बावजूद एक तरफ तो आप ब्राह्मणों को मार रहे हैं, ब्राह्मणों के बच्चों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। ये दोनों ही पैरेलल हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। और हम पूरा सवर्ण समाज, ब्राह्मण समाज इस हिंदू सम्मेलन का विरोध करता है। न वहाँ पे कोई हिंदू जा रहा, केवल सत्ता लोग जा रहे हैं वहाँ पे, और वो भी केवल खाने के लिए। उन्होंने खाने की व्यवस्था की है, केवल खाने जा रहे हैं, केवल गुलाम जा रहे हैं, बाकी कोई सवर्ण नहीं जा रहा वहाँ पे। वो तो कह रहे हैं कि सवर्ण सारा हमारे साथ में है। बिल्कुल सवर्ण साथ में नहीं है, केवल सत्ता लोग जो सत्ता से जुड़े हुए, आप देख लेना उसको, तो सत्ता से जुड़े हुए हैं, केवल वो आ रहे हैं। आज आप किसी भी सवर्ण नेता का बयान देख लो, चाहे नित्यानंद राय का देख लो, चाहे आपके यादव उनका पाठक जी का देख लो, बिल्कुल नहीं बोल रहे, कोई कुछ बोल नहीं रहा, समाज के साथ कोई खड़ा नहीं है। और कल समाज इनका जवाब देगा इन लोगों को। लगातार लाखों लोगों की भीड़ की आने की आशंका बता रहे हैं, गली गली केवल खाने के लिए उन्होंने बोल दिया सबको, खाने के लिए लोग जा रहे हैं। उसमें सवर्ण समाज उसका बहिष्कार कर रहा है, सवर्ण समाज नहीं जा रहा। केवल सत्ता से जुड़े हुए नेता, राजनेता वहाँ पहुंच रहे हैं, उनके कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, जो सत्ता के गुलाम है वो पहुंच रहे हैं बस। नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर मोहन सिंह चौहान है जी, और मैं भारतीय सवर्ण महासभा का प्रदेश सचिव हूँ। प्रदेश सचिव साहब, ये बताइए, भाजपा और आरएसएस द्वारा हिंदू सम्मेलन आज किया जा रहा है, तो क्या आपकी उसमें सहभागिता रहेगी? हमारा तो बिल्कुल सहभागिता नहीं रहेगी। ये तो जो है बीजेपी वाले हमारी जनरेशन को ख़राब कर रहे हैं। हमारी जनरेशन को मिटाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू को हिंदू से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हिंदू सम्मेलन का हम बहिष्कार करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी पीढ़ी को बदनाम कर रहे हैं, हमारी पीढ़ी को ख़त्म करने जा रहे हैं। हिंदू को हिंदू से बढ़ा रहे हैं, और हिंदू समाज कोई खाने का भूखा नहीं है। हम तो ठाकुर खाने की भूखे हैं, ना बनिया है, ना ब्राह्मण, कोई भी खाना में खाने का भूखा नहीं है। हमें तो केवल जो है बीजेपी को नीचा लाना नहीं है, तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, किसी कीमत पर नहीं देंगे। बल्कि हम ही नहीं, कोई जब तक ये जो है यूजीसी कानून में संशोधन नहीं करते हैं कि अगर जो है ब्लेम लगाने वाले व्यक्ति को भी अगर झूठा पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगना चाहिए और उसका नार्को टेस्टिंग होना चाहिए। नाम है आपका? राम प्रकाश। राम प्रकाश जी, आज हिंदू सम्मेलन हो रहा है आरएसएस और भाजपा का रामलीला में, जाएंगे आप? नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों? जब तक खत्म नहीं होगी तब तक कोई हमारी और बात नहीं करेगी।
मतलब यूजीसी जब तक नहीं हटे तब तक कोई सम्मेलन नहीं करेंगे, कोई व्यवस्था नहीं सोचेंगे। अच्छा, वहाँ तो खाने वाने की व्यवस्था कर दी गई है, खाना हो और वो सोना भी परस रहे हो तब भी नहीं जाएंगे। तो लोग तो कहते हैं कि ब्राह्मण खाने का भूखा होता है, चला जाएगा। खाना इतना प्रिय नहीं रहा कि ब्राह्मण को तो सम्मान प्रिय होता है, अच्छा। खाना कभी प्रिय नहीं रहा। तो नहीं जाएंगे हिंदू बिल्कुल सम्मेलन? नहीं जाएंगे। ठीक है। क्या नाम है आपका? गुप्ता। गुप्ता जी, आज हिंदू सम्मेलन हो रहा है, क्या आप हिंदू सम्मेलन में जाएंगे? नहीं, क्यों नहीं जा रहे हैं? जब हिंदू सम्मेलन हमारे लिए हिंदुओं का ही कुछ है ही नहीं रहा। हम सवर्ण जाति में आते हैं, सवर्ण जाति में आने के बाद भी हमको हमारे अधिकार हमसे छीन लिए जा रहे हैं, तो हमको हिंदू सम्मेलन जाने का फायदा क्या है? क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? किसको लेकर दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये SC ST यूजीसी हमारे ऊपर लागू कर दिया गया है। हम किसी से कोई अपनी बात कह नहीं सकेंगे, कुछ कर नहीं सकते। हमारे ऊपर आक्षेप आएगा, हमने कुछ किसी से कहा अभी लागू कहाँ हुआ? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, लेकिन इससे पहले हम भुक्त हो गई है इस बात के। जबकि हम पे 302 का केस लगा दिया गया, हमने कुछ नहीं कहा था, कुछ नहीं किया था। आज हम उसके सजा भुगते हुए बैठे हुए हैं, जबकि हमने उस व्यक्ति को मारा नहीं था, कुछ नहीं किया था। आज वही हम सजा काटे हुए बैठे हैं। हमने उस व्यक्ति को देखा तक नहीं था। ये SC ST लगा हुआ था उस समय, उसे SC ST। हम यहाँ पे प्रेजेंट में मौजूद नहीं थे, यहाँ से कम से 300-500 किलोमीटर दूर थे। तब भी हम पे पुलिस के द्वारा या SC ST के द्वारा हम पे ये केस। तो आप तो भाजपा के सपोर्टर रहे हैं, तो आज हिंदू सम्मेलन में नहीं जाएंगे? भाजपा सपोर्टर रही है, आज भाजपा ही हमारे लिए हमारे अहित कर रही है। हिंदू सम्मेलन में नहीं जाएंगे? नहीं, हम हिंदू सम्मेलन नहीं जाएंगे। सभी को नमस्कार, जय श्री राम। फिरोजाबाद में आज हो रहे हिंदू सम्मेलन के बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि सवर्ण समाज के साथ हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर यह एक बहुत बड़ा छलावा है। विगत दिनों में हमने देखा कि यूजीसी के रूप में जो नया कानून लाया गया, इसमें अगर हम देखें तो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, उसकी शिक्षा के लिए हम लोग किस प्रकार की ज़मीन तैयार करके जा रहे हैं, इतिहास में इसको भी याद रखा जाएगा। सवर्ण समाज के सभी बड़े जिम्मेदार हुक्मरानों से भी मेरा निवेदन है कि इस विषय पर खुलकर अपनी बात रखें। तटस्थ रहकर काम नहीं चलेगा। और अंत में केवल इतना ही कहूँगा कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा, उनके भी अपराध। धन्यवाद। जय श्री राम।